हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हमारे लास्ट चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो चल रहा है वेरिएंस। इसके बाद में थोड़ा सा है जो इसी में बता देंगे, अलग से कोई वीडियो लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेरिएंस जिसको हम बोलते हैं प्रसरण, ठीक है, उसको हम पढ़ लेते हैं, या फिर प्रसरण या फिर विचरण बोल देते हैं। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। वेरिएंस एक ऐसा माप है जो डेटा बिंदुओं के मीन से उसके विचलनों के वर्गों का औसत है। यह डेटा के प्रसार का मापन का एक तरीका है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जैसा कि हमने पढ़ा है पीछे मानक विचलन। तो मानक विचलन का जो है ना स्क्वायर ही होता है प्रसरण। ठीक है, मानक विचलन का स्क्वायर कर लो और उसका वो प्रसरण आ जाएगा। ठीक है, या फॉर्मूला वगैरह आपने पीछे देख रखे हैं तो वो इजी हो जाएगा। इससे पहले आप वो वाली वीडियो देख लो, अगर नहीं देखी हो तो आपने उसमें, क्योंकि मैंने पूरा ही बता दिया है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे क्या है। तो वो उसमें क्या था, रूट में होता था। वो क्या होता था रूट में भैया? रूट में होता था समेशन ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में एन, जितनी भी वो संख्याएं होती थी, यही तो होता था। तो हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लो एक्स के मान दे रखे हमको ये, तो हमने कोई भी इसका मीन मान लो। मीन हमने निकाला सबसे पहले, मीन इसका 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, तो हमारा मीन आ गया 30। इसमें से घटा देंगे सबको, 30 को घटा दिया एक्स माइनस मीन, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करके इन सबको जोड़ के जितना भी आएगा 1000 आ गया लगभग, है ना। उसमें से जितनी संख्याएं उनका भाग दे देंगे 5 का, तो ये आ गया 200। तो ठीक है, इसका कितना हो गया वेरिएंस 200। अगर हमको इसका पूछे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मानक विचलन क्या है, तो इसका रूट कर दो 200 का, तो ये लगभग 14.14 आ जाएगा। या फिर बोल सकते 1.414, और 100 का कितना हो गया 10, तो ये आ जाएगा 14.14। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि मूल बिंदु परिवर्तन और स्केल परिवर्तन क्या होता है। मूल बिंदु परिवर्तन जैसे मैंने पिछली बार बताया कि ए, अगर आपको इसका दे रखा है कि डेल एक्स क्या है, विचरण दे रखा है, मतलब हमको दे रखा है डेल एक्स, है ना, और हमसे पूछे कि इसमें अगर ए जोड़ दिया घटा दिया तो इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, तो वो हो जाता है मूल बिंदु परिवर्तन। अगर इसमें अगर गुणा कर दिया तो क्या परिवर्तन आ रहा है, तो वो हो जाता है स्केल परिवर्तन। ठीक है, तो मूल बिंदु परिवर्तन किस में आता है ज्यादातर, तो ये आता है अपना माध्य, माध्यिका और बहुलक में ये चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन वहीं स्केल परिवर्तन जो आता है अपना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनमें आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल दे लेते हैं 10 20 30, है ना। अगर हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, इसमें 5 वगैरह जोड़ोगे तो इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, वही मान आएगा। लेकिन इसको अगर गुणा कर दिया ना, तो वो भी जैसे इंटू 2 किया तो वेरिएंस तो क्या होगा, 2 के स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी चीज को गुणा करते हैं, जैसे x को k से गुणा कर दिया, तो उसका जो एच डी आएगा वो तो k से गुणा होकर ही आएगा, लेकिन उसका जो वेरिएंस आएगा वो k स्क्वायर गुणा हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, तो आप थोड़ा याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं एडिशनल पॉइंट्स पे। एडिशनल पॉइंट्स में ये तो हो गया, लेकिन कुछ देख लेते हैं, मूल बिंदु परिवर्तन देख लेते हैं। मूल बिंदु परिवर्तन और स्केल परिवर्तन। तो देखो आप खुद ही देखना, समांतर माध्य में होता है कि नहीं होता। लिख लेते हैं एक जगह, माध्यिका में बहुलक। अगर उसमें जोड़ते हैं कुछ तो भैया चेंज पड़ता है, माध्यिका में पड़ता है, बहुलक में पड़ता है। अगर गुणा करते हैं तो भी पड़ता है, तीनों में पड़ता है। और लेकिन अगर परास है, चतुर्थक विचलन है, जो भी अपने पढ़े पिछले, माध्य विचलन है और मानक विचलन है, अगर इनमें अगर जोड़ते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब गुणा करते हैं तो फर्क पड़ता है। आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, और देख लेते हैं एडिशनल पॉइंट। एक ये याद रखना आपकी, माध्य विचलन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है मानक विचलन से। ठीक है, मानक विचलन से, सॉरी, तो माध्य विचलन होता है, इसको हटा दो, इज इक्वल टू होता है, अगर 7.5 माध्य विचलन इज इक्वल टू 6 मानक विचलन इज इक्वल टू 9 चतुर्थक विचलन, ये इसका वो होता है। अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। तो इससे हमको क्या पता लग रहा है दोनों से कि भैया मानक विचलन ज्यादा होता है, मानक विचलन ज्यादा होता है माध्य विचलन से, क्योंकि इधर 6 से गुना हो रहा है, इधर 60 से गुना हो रहा है। तो ये छोटा होगा तभी तो ज्यादा संख्या से गुना हो रहा है, तो इससे निकाल सकते हैं कि ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है,
और फिर आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसमें। वैसे तो इसमें अब लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, लेकिन हम जैसे देख लेते हैं कि इसमें एक और आता है माध्य वर्ग विचलन। ठीक है, माध्य वर्ग विचलन, ये क्या होता है माध्य वर्ग विचलन? इसमें हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य में से घटाते हैं। ठीक है, जैसे हमने तो इसमें माध्य के सापेक्ष निकाला, उसमें माध्यिका के सापेक्ष निकाला, इसमें जैसे मान लो हमको ए बी सी डी दे रखे हैं ना, और फिर इसका पूछ रहा है हमको कि भैया वो बताओ माध्य विचलन। तो हम पहले इसका माध्य निकाल के फिर इनमें से घटा देंगे, लेकिन हम मान लो हमने कल्पित माध्य मान लिया बी, बी इसमें से घटा दिया, बी इसमें से घटा दिया, बी इसमें से घटा दिया, जो इसके जो माध्य वर्ग विचलन आता है ना, सेम जो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर जो मानक विचलन आता है ना, वो सेम होता है। अगर ए कल्पित माध्य और एक्स बार बराबर है ना, तो सेम ही आएगा मानक विचलन के बराबर, माध्य मूल विचलन। ठीक है, और इसका जो होता है वर्ग माध्य मूल विचलन, उसमें रूट हो जाता है। ठीक है, माध्य मूल विचलन में तो रूट नहीं होता, लेकिन वर्ग माध्य मूल विचलन में रूट हो जाता है। ठीक है, वर्ग माध्य मूल विचलन, और इसका अगर स्क्वायर कर दो तो माध्य मूल विचलन। ठीक है, तो हम एक संबंध देख लेते हैं कि माध्य वर्ग विचलन जो भी पढ़ा है लास्ट में, माध्य वर्ग विचलन इक्वल टू होता है प्रसरण प्लस टी स्क्वायर। डी क्या है, डी क्या है इसमें, डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस ए। तो ए क्या है, कल्पित माध्य हो गया अपना, एक्स क्या है जो हमने जो हमारा जो रियल माध्य है वो होगा। ठीक है, एक्स बार। तो ये आप देख सकते हो माध्य वर्ग विचलन जो होता है ना, वो या तो बराबर होता है या फिर ज्यादा होता है प्रसरण से। ठीक है, आप ये चीजें देख सकते हो। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सब चीजें समझ में आ चुकी होगी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।